सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग बीजांक को समझेंगे। गणित में बीजांक एक बहुत ही रोचक कंसेप्ट है। बीजांक की सहायता से हम लोग किसी भी प्रकार की गणना जैसे जोड़, घटाव, गुना, भाग आदि जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं उसके उत्तर की जांच हम बीजांक से कर सकते हैं। साथ ही बीजांक की सहायता से हम 9 का विभाजनीयता परीक्षण अर्थात डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 9 हम लोग आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा वैसे डिवीजन में हम रिमाइंडर ज्ञात करने वाले हैं जिसका भाजक अर्थात डिवाइजर 9 हो। तो आइए सबसे पहले यह जाने बीजांक होता क्या है। किसी भी संख्या के अंकों का योग तब तक करते जाएं जब तक कि हमें एक अंकीय संख्या अर्थात सिंगल डिजिट नंबर न प्राप्त हो जाए। यही सिंगल डिजिट उस संख्या का बीजांक होगा। ये हम लोग उदाहरण द्वारा इसे समझे। जितने भी सिंगल डिजिट हैं 1 to 9 वो सारी संख्या का बीजांक वही होता है, क्योंकि अब 1 है तो वह सिंगल डिजिट है, 8 है तो सिंगल डिजिट है, 9 है तो सिंगल डिजिट। लेकिन एक अंक से अधिक जैसे 11। अब 11 में 2 अंक है, 1 और 1 दोनों का जोड़ कितना होता है? 2, अर्थात 11 का बीजांक 2 हुआ। उसी प्रकार अगर हम 23 का लेते हैं तो 23 का कितना होगा? 2 और 3 5। 454 का लेते हैं। अब आप लोग जोड़ के बताइए 454 का सिंगल डिजिट तक सम कितना होगा? तो 4 5 9 और 9 4 13 2 डिजिट हुआ। फिर 1 डिजिट करना है, दोनों डिजिट को जोड़ना, तभी हम सिंगल डिजिट नंबर पर पहुंचेंगे। तो फिर हम करेंगे 1 और 3 दोनों को जोड़ेंगे, कितना प्राप्त हुआ? 4। इसका अर्थ हुआ कि 454 का बीजांक 4 हुआ। इसे भी बड़ी संख्या लेते हैं। अब आपके सामने ये 5 अंक की संख्या है, 3 9 6 0 3। अब सबके अंकों का योग आप निकाल के चेक कीजिए। सभी अंकों का योग 21 आता है। फिर 21 में 2 और 1 को जोड़ते हैं तो कितना प्राप्त होता है? 3। अर्थात इस नंबर का बीजांक 3 हुआ। और इस प्रकार आप किसी भी संख्या का बीजांक ज्ञात करना सीख गए हैं। वैदिक गणित में और सरलता से बीजांक ज्ञात करने के लिए एक और प्रावधान किया गया है। किसी भी संख्या के अंक यदि 0 हो, 9 हो या किसी भी 2 या 2 से अधिक अंकों का योग 9 हो तो वैसे अंकों को छोड़कर शेष अंकों को जोड़ना। एक बार फिर से समझ लीजिए। किसी भी संख्या जिसका हम बीजांक ज्ञात करने वाले हैं उस संख्या में वैसे अंकों को छोड़ देना है जो 0 हो, 9 हो या 2 से अधिक अंकों का योग 9 हो। अभी जो आपके सामने उदाहरण जिसमें हम बीजांक ज्ञात करके आपको सिखाए हैं, अब देखिए 454 में आप 4 और 5 का योग 9 होता है। इसको छोड़ के अगर हम चले हैं तो अपने पास यह 4 बचता है। अब देखिए इसका बीजांक 4 है। नीचे वाली संख्या देखिए 3 और 6 योग कितना होगा? 9। तो इसको छोड़ देंगे। फिर 9 इसको भी छोड़ दें, 0 तो बेचारा अपना ही छूट जाता है, बचा 3, यही बीजांक हुआ। अतः बीजांक को हम और भी सरलता से ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लोग बीजांक की उपयोगिता यानी गणित में कहां कहां बीजांक का हम उपयोग कर सकते हैं, जैसा कि अभी हमने बताया, उसे मैं उदाहरण के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ध्यानपूर्वक आप वीडियो को देखेंगे। जैसा कि प्रारंभ में हमने कहा, किसी भी गणना के उत्तर की जांच बीजांक के द्वारा आसानी से और कम समय में हम कर सकते हैं। आइए, ये 3 संख्याओं का योग इतना है। ये जो संख्या आई है इसका बीजांक हम लोग ज्ञात करते हैं। तो पहले तो ये 2 और 7 को हटाना होगा क्योंकि योग 9 है। तो 1 5 6 और 1 7, तो इसका बीजांक क्या हो गया? 7 हुआ। अब
आपके स्क्रीन पर आ रहा है, उसे भी आप ध्यान से देखते जाएं और नोट करते चलें। अब आते हैं सभी जितनी भी संख्या, सबका अलग अलग बीजांक हम ज्ञात करते हैं। यहां देखिए 9 है, इसको हम छोड़ दें, 3 और 6 इसको भी छोड़ दें, बचा 4, तो इसका बीजांक हो गया 4। यहां आते हैं 4 5, इसको छोड़ दीजिए क्योंकि 4 5 का योग 9 होता है। 8 3 11, 8 3 11, और 11 का बीजांक क्या होगा? 1 और 1 2। फिर आते हैं नीचे, इसका बीजांक होगा 1, आप चेक कर सकते हैं। अब जो अपना सभी संख्याओं का जो बीजांक आया, उस बीजांक को जोड़ दीजिए, तो 4 2 6 1 7। आप देखिए कि सभी संख्याओं का बीजांक का जोड़ 7 आया और उत्तर के बीजांक का भी 7 आया, अर्थात ये दोनों जब मिल गया तो हमारा उत्तर सही है। आपके सामने घटाव अर्थात सब्ट्रैक्शन का यह उदाहरण, आप आसानी से इसे घटाव कर सकते हैं और उत्तर आपके सामने है। आते हैं बारी बारी सबका बीजांक निकालते हैं। यहां पर बीजांक निकालते हैं 4 5 9, इसको हटा दो, 8 8 16, 1 6 और 1 6 कितना होगा? 7, यानी 4588 का बीजांक 7। नीचे देखते हैं 9 हटा दो, 3 6 भी हटा दो, बचा 4। क्या बात है। अब उत्तर का हम देखते हैं, 9 1 10 1 11 1 12, 12 आया, और 12 में 1 और 2 कितना होगा? 3, यानी उत्तर का बीजांक 3। जोड़ में हमने देखा था कि संख्याओं का बीजांक और बीजांकों का योग और उत्तर का बीजांक सेम था, एक ही था। लेकिन घटाव में उत्तर के बीजांक और घटने वाले संख्या का बीजांक दोनों का जोड़ मुख्य संख्या होना चाहिए। आप देखिए कि 3 और 4 दोनों का जोड़ 7 होता है, अर्थात ये घटाव बिल्कुल सही है। बीजांक के द्वारा ये इसकी सत्यता ज्ञात होती है। अब हम मल्टीप्लिकेशन का उदाहरण आपके सामने ला रहा हूं। हम आपके सामने 548 और 465 को गुना करते हैं। आप भी गुना करें। ये अपने पास 2 5 4 8 2 0 ये संख्या आया। अब बारी बारी बीजांक निकालिए। 548 का बीजांक 8 होगा, आप निकालना जान गए हैं। 465 का बीजांक 6 होगा, इसको गुना कर दीजिए। 48 उत्तर 2 अंक में आया, दोनों अंक को जोड़ेंगे तो 4 और 8 12, फिर 2 अंक 1 और 2 3, अर्थात बीजांक के गुणनफल का बीजांक 3 हुआ। अब इसके इस गुना के उत्तर का बीजांक ज्ञात करते हैं। यहां देखिए 5 4 हटा देते हैं तो 2 8 और 2 2 8 10 2 12, 2 अंक दोनों को जोड़ना कितना आया? 3, यानी उत्तर का बीजांक 3 और बीजांकों के गुणनफल का बीजांक भी 3। चेक कीजिए, अर्थात ये गुना सही है। अब हम भाग की ओर चलते हैं, डिवीजन की ओर चलते हैं। ये डिविडेंड हमने दिया और डिवाइजर के रूप में 31। अब सामान्य भाग करके आप ज्ञात कर सकते हैं। आपका भागफल अर्थात कोसेंट 241 आएगा, जो शेष है अर्थात रिमाइंडर 20 आएगा। अभी जितने भी डिवीजन के 4 पार्ट्स होते हैं, आप लोग जानते हैं, डिविडेंड, डिवाइजर, कोसेंट और रिमाइंडर, सभी का बारी बारी बीजांक निकालेंगे। सबसे पहले डिवाइजर का 3 1 4, फिर आते हैं डिविडेंड का 9 हटा दीजिए, 7 4 11 1 12 12 1 2 अर्थात 3, कोसेंट का 2 4 6 1 7, रिमाइंडर बेचारा 2 ही होगा। अब आते हैं जो भाग का नियम कहता है। आपको पता है कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। चलिए भैया, हमारा डिवाइजर 4 है, 4 और कोसेंट 7 है, गुना करते हैं
और उसमें रिमाइंडर जोड़ते हैं। तो 7 चौका 28 2 30। अब 30 में 2 अंक आ गया, बीजांक निकालना है तो कितना आया बीजांक? 3 आया। अब देखिए डिविडेंड 3 पर है, डिविडेंड का बीजांक, और 3 आ गया। हमने क्या किया कि डिवाइजर का बीजांक कोसेंट का बीजांक को गुना करके रिमाइंडर का बीजांक जोड़ दिया, और जो संख्या प्राप्त हुआ उसका बीजांक डिविडेंड का ही बीजांक आया। अर्थात भाग डिवीजन में भी उत्तर की जांच बीजांक के द्वारा की जा सकती है। मुझे लगता है बीजांक और इसकी उपयोगिता आप बहुत अच्छी प्रकार से समझ चुके हैं। इस जोड़ घटाव गुना भाग के उत्तर की जांच के अलावा मैंने क्या बताया आपको कि 9 से विभाजनीयता परीक्षण अर्थात डिजिबिलिटी टेस्ट बाय 9 भी हम कर सकते हैं। बीजांक ज्ञात कीजिए, अगर 9 आ गया बीजांक अर्थात वह संख्या 9 से डिविजिबल है। इस प्रकार आप बीजांक के बारे में बहुत अच्छी प्रकार से समझ लिए हैं। अभ्यास करें, क्योंकि वैदिक गणित या कोई भी गणित बगैर अभ्यास का सहज नहीं हो सकता है। तो अभ्यास तो करना ही है। इस ज्ञान को, इस अमूल्य ज्ञान को औरों तक पहुंचाइए। इसके लिए क्या करना है? लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि और भी नई जानकारी और भी अमूल्य नई जानकारी आपको आसानी से प्राप्त हो सके। वेरी वेरी थैंक्स।